अब्द जीलानी खड़े हो गए, खड़े होकर कहने लगे मौलाना कैसे आना, तवज्जो है, कहने लगे हजरत मुलाकात के लिए आए थे। बोले फिर, बोले हमने तो बड़ा इल्म का चर्चा सुना था, बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, बड़ी करामतें सुनी थी। तो बोले हुआ क्या, बोले हुआ क्या, आपको तो वुजू भी नहीं आता। एक एक जुमला इधर, एक एक तवज्जो, नजर इधर रखें, नजर इधर रखें, मजा आएगा, बाहर आएंगे। क्या कहने लगे मौलाना साहब, बोले आप पे तो वुजू भी नहीं आता, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। तो बोले क्या करामतें होंगे, क्या इल्म होगा जब वुजू ही नहीं आता। मेरे गौसे आजम ने बड़े प्यार के जुमले इरशाद फरमाए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया वुजू कैसे करते हैं तुम बता दो, वुजू का तरीका तुम बता दो। बोले हजरत जी पहले हाथ धोते हैं और हाथ धोने के बाद कुल्ला करते हैं, बाद में नाक में पानी। आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मेरे गौसे आजम ने फरमाया कहाँ लिखा है, तवज्जो है, कहाँ लिखा है। बोले मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें, बड़े आलिम थे वो भी, बोले मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं ना, सारी मसाइल की किताबों में यही तरीका है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, 100 किलोमीटर से आए थे। बड़े पीर ने एक निगाहे वलायत डाली, सारी लाइब्रेरी सामने मौजूद, 100 किलोमीटर पर जो किताबें रखी थी, एक निगाहे वलायत डाली, सारी की सारी मौलाना के सामने। कल को बोलोगे सुभान अल्लाह, मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान घोर का देख रहे हो, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मत समझना तकरीर खत्म हो रही, फजर तक होगी तकरीर, बोलो सुभान अल्लाह। जाओगे थोड़ी, आज हम भी थोड़ी जाएंगे, हम भी यही हैं, इसी चक्कर में लग रहे हो, तकरीर खत्म हो जाएगी। कर दे खत्म है, बोले बात पूरी कर दे। सुने मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना सारी किताबें आपकी हैं। बोले हाँ हजरत हैं तो मेरी। बोले निकालो। क्या मेरा बड़ा पीर की शान है यार, हलवा मत खाओ खाली देखो, सरकार गौसे आजम की शान देखे। मौलाना ने पहली किताब निकाली, पहली किताब निकाली, खोल के देखा, तरीका वही लिखा था जो बड़े पीर का था। दूसरी किताब निकाली, उसमें भी वही, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। तीसरी निकाली, चौथी निकाली, पांचवी निकाली, सारी किताबों में एक ही तरीका लिखा है जो बड़े पीर। तवज्जो है, मौलाना आप बोलो। बोले जी किताब में गलत लिखा, बात मेरी। बात 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 मेरी ठीक है, किताबों में गलत लिखा है। बोले अच्छा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, मौलाना को पकड़ ले। जमीन फटी, मौलाना को नाफ तक दबा लिया। देखो मौलाना के दबने के नाम पर देखो कितने मुस्कुरा रहे हैं। मौलाना तो मर जा, सब मुस्कुरा रहे हैं। मौलाना दब जा, दबते ही सैयद साहब दबने के नाम पर सारे मुस्कुरा रहे हैं। जान दे देगा अपने, तब भी सबर नहीं है। अच्छा मौलवी दब जाए तब तुम्हें सुकून मिलेगा। सुने यार जरा, सुने जरा, सुने बात तो और भी मुस्कुराने की हमने की थी, मौलाना दबे तो सब मुस्कुराए। अच्छा मौलवी कहीं से नए कपड़े पहन ले, नई से बेचारा नई कार खरीद के ले आए, नई बाइक मिल जाए, मौलाना कहां से मारी भाई। हाँ। तुम क्या दे दोगे मुफ्ती साहब को। अभी एक बच्चे ने हाफिज़ कुरान हिफ्ज किया, उसके उस्ताद को 11 लाख रुपए दिए उसके बाप ने। सुभान अल्लाह। कितने? 11 लाख। हम अगर 5000 भी दे दे तो 4 जगह कहेगा 5000 देखा है उसके उस्ताद को, 5000 देखा है उसके उस्ताद को। ये नहीं देखा कि तेरे बेटे को आलिम बना दिया, हाफिज बना दिया, कितनी मेहरबानियां हैं, अपना जिगर पिला के आलिम दीन बनाया। अभी की बात है, सोशल मीडिया पे घूम रहा, 11 लाख रुपए दिए उस्ताद। अब सुनो अगली बात करें। मौलाना दबे, हंसो मुस्कुराओ। मौलाना नाफ तक दबे, मौलाना को जमीन ने दबाया। बेटियों ना बैठोगे, आधी आधी दब जाओगे, बैठी रहो आराम, समझ लेना। हाँ और से सुन लो तकरीर। मौलाना साहब को जमीन ने दबा लिया। गौसे आदम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, अब बोलो। तो मौलाना बोले चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी।
तवज्जो है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी, बोले और दबा, मौलाना को गले तक दबा लिया। साहब आज का कोई मुल्ला जी होता तो यही कहता, बाबा मुझे बख्शो, तुम्हारी ठीक है, सही कह रहा हूं मैं, मगर यहां तक दबाया। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बोले जो कुछ भी हो जाए, बात ऐसी बोलो, बात, बोले चाहे कुछ भी हो जाए, बात पहले कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी। मौलाना अड़ गए। अगली बात मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बड़ा जुमला देने लगा हूं, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब, लोहे महफूज पे दिखा दो तब, बोले जी दिखाओ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना नजरें उठाओ, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना देखो। मौलाना ने नजरें उठाई, बड़े पीर ने लोहे महफूज दिखा दिया। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है, जो है, हाँ वही लिखा है, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। हाँ, एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं, रात को तकरीर कर रहे हैं, ब्याज खाना हराम है, सूद का खाना हराम है, ब्याज खाना हराम है। तो सुबह को अपनी आधा सुनिया था, आधा जागरी, आधा सोरिया था, अपनी बीवी से कह रही है मौलाना साहब आए थे, कह रहे हैं प्याज खाना हराम है, सब निकाल कर फेंक दो। अब इसने अपने घर गई तो इस दूसरे के हुई, फिर पड़ोस में बात गई, चौथे घर में गई, सारी प्याज रोडों पे। मुफ्ती साहब, मुफ्ती मेहताब साहब जब रोड से निकले, बोले मामला क्या भाई, आज प्याज रोडों पे कैसे पड़ी है? बोले हजरत रात तकरीर नहीं कर रहे थे मौलाना साहब, प्याज खानी हराम है। मुफ्ती साहब ने कहा बेवकूफ, प्याज को नहीं कह रहे थे, वो ब्याज को कह रहे थे। तो इसलिए समझदारी से सुनिए, गौर से सुनिए, हाथ उठा के बताइए बेदार हैं क्या आप लोग? जरा बात पूरी कर देंगे, चलो अगले जलसे के लिए छोड़ देते हैं। अरे जाने दो। अच्छा अभी अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि यार हमारा दम निकल जाए। हम उड़ीसा से आ रहे हैं, लंबा सफर करके आए, तबीयत वैसी खराब थी, मगर आज हजरत के अखलाक ने तकरीर ऐसी करा दी, मजा आ गया। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बड़े पीर का जिक्र होता तो कुछ बाहर ही अलग आती है। और सोने पे सुहागा, अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा बेटा सरकार गौसे आजम का तो और मजा आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और से सुने, मेरे गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना तुम भी मुस्कुराओ, जो बैठे हो मुस्कुराओ। एक नारा नहीं लगाया, हमसे कौन सी दुश्मनी है? जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पौने 2 घंटे हो गए, बस आखिरी बात समेट रहा हूँ। गौसे फजर तक ना, हाँ ले लो जान, दबा दो मुझे भी, मजार इधर ही बना दियो मेरा भी। सुने सुने, सरकार गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ, आखिरी बात, की तवज्जो, नजरें उठाओ, समझेंगे आप ज्यादा, नजरें उठाओ। मौलाना ने नजरें उठाई, देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो गौसे आजम का तरीका है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो। बोले जी गलत लिखा है, बात उधर गलत लिखा, बात मेरी ठीक है। मेरे गौसे आजम मुस्कुरा के बोले मौलाना मैं इम्तिहान ले रहा था, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगा दो नारे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, सैयद हुसैन मियां साहिब किबला, मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा मेरे गौसे आजम ने? फरमाया मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम मौजूद हैं,
नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने हक पसंद, हक कहने वाले उलमा की कदर कीजिए, इनको अपने सर पे बिठाइए, इनसे मोहब्बत कीजिए, इनकी कदर कीजिए। लोगों, सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं इम्तिहान ले रहा था, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह कर लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है। पढ़ दें? जी जी पढ़ दें? जी। आदम कह रहे मौलाना पूरी पढ़ दो, पूरी। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, सैयद साहब के नाना का शजरा पढ़ने लगाओ। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, दुनिया में सबके नसब इधर से उधर हो सकते हैं, मगर मेरा नसब कयामत तक बाकी रहेगा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, जिनका मजार अयोध्या में है, मगर इसे ऐसा नहीं सुनोगे भाई। हाँ, बेदारी के साथ जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं जैसे जन्नत में मुस्कुरा के बोलेंगे, ऐसा बोले सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस, काउंटिंग करें, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लगाते हैं नारा, हाथ उठा के बता दो कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, के लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, या यूं कह दो नबी जी हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। नौजवानों, ये जितनी बातें मैंने कही है ना, ये सारी की सारी नबी के इश्क की बातें हैं, सुभान अल्लाह। नबी के प्यार की बातें। छोड़ दो, तोड़ दो रिश्ते, नबी के प्यार से रिश्ता जोड़ दो, दुनिया से रिश्ता छोड़ दो, नबी की मोहब्बत से रिश्ता जोड़ दो। अब ये पुरकैफ मंजर आप हजरात दस्तार बंदी का मुलाहिजा करेंगे, उसके बाद कुछ नसीहत वाले जुमले, तवज्जो है, नसीहत वाली बातें सैयद साहब की जबान से आप हजरात को, हमें को सबको सुननी है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सैयद साहब को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा, ताकि लंबे जमाने तक सैयद साहब हमारे दरमियान आते और जाते रहें और हम अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब से मोहब्बतों का फैज लूटते रहें।